देहरादून के सहस्त्रधारा में स्थित खलंगा नालापानी युद्ध स्मारक एक ऐसा तीर्थ स्थान है विश्व में रहने वाले गोरखाली समाज के लिए, जिसको याद करने की दिशा में बलभद्र खलंगा विकास समिति लगातार कार्य कर रही है। उनके 47 साल के अथक परिश्रम का आज यह परिणाम है कि विश्व के सबसे बड़े गोरखाली युद्ध स्मारक को आज वाकई एक बार पुनः याद किए जाने की आवश्यकता है। इस ऐतिहासिक धरोहर को विश्व में रहने वाले प्रत्येक गोरखा को जरूर एक बार जिंदगी में देखना चाहिए। नमस्कार, जय गोरखा। वीर गोरखा वेब टीवी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पूरे विश्व में रहने वाले गोरखा समाज के मक्का कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी। उस जगह खलिंगा जो नालापानी का युद्ध हुआ था उसके स्मारक में आए हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित यह एक उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। आप यहाँ आसपास देख सकते हैं कि जिस तरह से उस दौर में जो युद्ध लड़े गए होंगे, उस युद्ध की बानगी, उस युद्ध की कथा यहाँ आज भी अंकित है। इतिहास में अपनी तरह का ये एक अलग स्मृति चिन्ह भी है, जहां अंग्रेजों ने अपने दुश्मन जो गोरखा सेनापति है उनकी अदम्य वीरता के लिए संयुक्त श्रद्धांजलि देते हुए इस स्मृति को रिस्पना नदी के तट पर बनाया। विश्व में केवल एक ही उदाहरण है जो इस तरह के सम्मान जो दुश्मन को दिए जाते हैं उनकी वीरता को देखकर वह यहाँ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे देखते हैं आसपास। आप देख रहे हैं यह लगभग एक उद्यान है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको रखा गया है। मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरे विश्व में रहने वाले गोरखा समाज जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस स्मारक की तरफ आए और जो गोरखा शब्द और जो वीरता जो उत्पन्न हुई उस वीरता को नज़दीक से देखने का लुत्फ उठाए और उस पल को जिए। आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना ICS जो अंग्रेज़ों के ज़माने के समय का बना हुआ यह स्मारक है। वाकई ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से गोरखा समाज के वीरता को पहचाना वह भी काबिले तारीफ है। गोरखा समाज विश्व में अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रिस्पना नदी है, बिल्कुल उसके ही तट पर यह स्थित है। और यह आप अगर देख सकते हैं ये डायनेमिक रेंज उसका सही नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक पुराना सा एक बरगद का कहे ये किस चीज़ का वृक्ष है, पत्ते एक नहीं है तो इसकी पहचान अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं यह स्मारक है। यहाँ पे अभी बलभद्र खलंगा विकास समिति के द्वारा एक आयोजन भी किया गया। आप ये देख सकते हैं यह बेहद शानदार। आप यहाँ पे आ सकते हैं कि देखिए मेजर जनरल रैंक के जो उनके गिलेस्पी थे उनको गोरखा जो बहुत चंद कम संख्या के लोग थे उन्होंने युद्ध में मार गिराया था। यह बहुत ही ऐतिहासिक कहें तो उसमें कोई चूक नहीं होगी। गोरखा समाज के लोगों को गर्व करना चाहिए कि उनके जो धरोहरों में इस तरह की धरोहर है। लेकिन यह भी एक बात है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस जगह आते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है दिस इज इंस्क्राइब्ड एज अ ट्रिब्यूट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर आवर गैलेंट्री एडवर्सरी। बलभद्र को अंग्रेज जो प्रोनाउंस करते थे वह कमांडर थे जो फोर्ट थे ये नालापानी में, उसके उन्होंने बहुत ही शानदार तरह से इस चीज़ को प्रदर्शित किया। एक पुराना सा एक वृक्ष है, लगभग सूख चुका है, लेकिन यह कहीं ना कहीं एक कहानी, एक हमारी वीरता की कहानी बताता है। बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। मैं यह दृश्य इसलिए भी दिखाना चाहता था कि यह देखिए हमारी एक बहुत ही नायाब धरोहर है जिसके संरक्षण और जिसको वाकई हम सभी लोगों को आके देखना चाहिए कि किस तरह का है ये निर्माण, किस तरह की चीज़ें हैं। वाकई बहुत ही शानदार और एक जीवंत लम्हा है। जो भी इसको देखे
मंत्रमुग्ध हो जाए। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में गोरखा समाज के लिए इस तरह जो 31 अक्टूबर 1814 में जो उनके मेजर जनरल मारे गए थे, उनके जो दुश्मन जो गोरखा सैनिक थे, उनको भी उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी उनकी वीरता को देखते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। आइए देखिए, हालांकि छोटा सा इलाका है, इसको काफ़ी अच्छी तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन बनाया जाए उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम हम जो गोरखा समाज के लोग हैं इस चीज़ को आके समझें, इस चीज़ को देखें, कम से कम एक टूरिस्ट के रूप में इसको देखें, ताकि इस जगह का अच्छा बेहतर रखरखाव हो और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बने जिससे आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ है वह वाकई ये गर्वित करे, सोचे कि हम लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें हैं और हमारे जो पुरखा है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने किस अंदाज में इस चीज़ को लड़ा था। देखिए, आप देख सकते हैं, हालांकि ये अभी बंद है। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आए तो इसको और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। ये आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं, कुछ नया काम और कुछ पुराना उस दौर का काम बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। आप इस चीज़ को अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये पूरा इलाका है, देखिए यहाँ पे आसपास कुछ झुग्गियाँ भी बन चुकी है। हालांकि देखिए, कोई भी कैसे भी रूप में रहे इस तरह तो रहना नहीं चाहेगा, लेकिन ये देखिए एक रिस्पना नदी है, बहुत ही बड़ी नदी थी एक दौर में। अभी शहरीकरण के कारण यह बेहद ही मौन मुद्रा, यह बहुत ही छोटी रूप में यहाँ पे सामने है। आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको अगर मैं सामने से चारों तरफ से अगर दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इलाका है, इसको डेवलप किया जा सकता है। अगर डेवलप करने का यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाए तो निश्चित रूप से इसको और अच्छा बेहतर किया जा सकता है। अब हम आ चुके हैं जो नाला पानी जहाँ पे युद्ध हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में 1814 के आसपास। वहाँ एक मंदिर है, आप जैसे ऊपर जाओगे तो सीधे अगर आने की जगह आप ऊपर देखेंगे तो एक माता चंद्राणी देवी मंदिर भी है। यह बेहद ज़रूरी एक चीज़ है। यहाँ पे जो देहरादून के गोरखाली समाज है हर साल आकर यहाँ पे एक बड़ा आयोजन करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। क्योंकि शक्ति के प्रतीक में हम नारी शक्ति को पूजते हैं। गोरखाली समाज में नारी का एक बड़ा अहम एक महत्व है, उस महत्व को दर्शाता हुआ माता चंद्राणी देवी मंदिर। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है, अगर हम देखें हमारे साथ मौजूद है प्रभा शाह जी, जो बलभद्र खलंगा विकास समिति की सचिव भी है। हमें इस बारे में जानकारी दे कि माता चंद्राणी देवी मंदिर
इसकी क्या महत्व है और यहाँ पे क्या आयोजन किया जाता है? माँ चंद्रायणी देवी मंदिर जो है ये एक बहुत ही पवित्र पावन स्थल है, जिसमें कि कहा जाता है कि कुंवर बलभद्र थापा जी और उनके वीर सैनिक और उनकी वीरांगनाएं इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। इस मंदिर में वो माँ का आराधना करके शक्ति के अवतार इस माँ को वो अपना आदि देवी मानते थे। और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये पेड़ पौधे इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर वीरों ने अपने माथा झुकाया है और अपने शत्रु पे विजय पाने के लिए यहाँ माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और ये सुनने में आया है कि ये इस मंदिर में छत जैसी चीज़ नहीं रहती है, हमेशा इस मंदिर में कहीं भी छत नहीं बनती है। ये छत बिना इस मंदिर की महत्व है। और दूसरी बात, यहाँ पूरे ग्रामीण लोग इसे आदि देवी कुल देवी के रूप में मानते हैं और ये हमारे पूरे गोरखा समाज के लिए बहुत ही पवित्र पावन स्थल है। हम लोग आज खलंगा मेला से पूर्व हम लोग इस मंदिर में हवन पूजन और कीर्तन करते हुए अभी रायपुर कीर्तन मंडली यहाँ पर पहुँचने वाली है, वो लोग कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर भंडारा, देखिए वहाँ पर भंडारा की तैयारी चल रही है और हमारे समाज के और अन्य समाज के गणमान्य लोग यहाँ पर अभी उपस्थित रहेंगे और यहाँ पर हवन पूजन हमारे पंडित जी भी पहुँच चुके हैं और पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और पूजा की तैयारी है। यह बेहद रोचक है कि शक्ति का प्रतीक हम देवी जी को समझते हैं और गोरखाली समाज में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में किसी भी अन्य समाज के मद्देनज़र अगर देखा जाए, हमारे घर में लक्ष्मी हो, शक्ति हो, सभी जगह नारी का ही बड़ा महत्व है। वीरों के अगर पैदा करने में नारी का जितना महत्व है, उसी तरह यह माता चंद्राणी देवी का मंदिर है। जो भी व्यक्ति यहाँ नालापानी के लिए दर्शन को आता है विश्व भर से, उनसे गुजारिश जरूर है कि एक बार यहाँ पे इस मंदिर में भी आए और उस अनुभूति, उस नारी शक्ति, उस देवी की अनुभूति कीजिए, जो कहीं ना कहीं उन वीरों की कहानी के पीछे, उनके बनाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहा और बहुत बड़ी उसकी कथा रही। माटी बेटा, माटी लेके आओ, माटी ले जाओ। अजय परसों भी लगाया था ना, सब भगा दिया नहीं, सब हटा रहे वहाँ। एउटामा फुल राखेछ, एउटामा फुल कोही फुल फुल लागेको छ हात पहिला हातको त भन पूर्णिमा यहाँ त बेटे खलंगा का यह ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे युवा जो गोरखा समाज से है, जो भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन आर्मी भारतीय सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वह भी मेरे को दिखे। बहुत सुखद एहसास है कि इतने सारे एक साथ ये सारे लोग दिख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग जो खलंगा है अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए यहाँ लगातार निरंतर साफ सफाई भी करते हैं। सबसे पहले भले सबका नाम मैं जानना चाहूँगा, एक एक करके सब अपने नाम बताएंगे। मेरा नाम अर्पित गुरुंग है जी। आपका नाम? प्रथम गुरुंग। मेरा नाम तुषार थापा है। मेरा नाम थमन सिंह देवबा। मेरा नाम शिवम उपाध्याय। शमशेर सिंह थापा। ये कोच है, देखिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बगैर मार्गदर्शन के युवाओं को जो मार्ग में ले जाना है, एक अच्छे मार्ग, एक सशक्त मार्ग में, उसके लिए गुरुजी का होना बेहद जरूरी है। प्रवीण राय। सर भी मेरे को लग रहा है कि सर भी गुरुजी की भूमिका में। सुबल गुरुंग। जी जी। मेरा नाम आदर्श देवान है। मेरा नाम दिव्यांशु गुरुंग है। मेरा नाम अमृत गुरुंग। मेरा नाम प्रहल थापा। थोड़ी तेज बोलने पर से भाई। प्रहल थापा। ओके। मेरा नाम विजय तामाङ हो। मेरो नाम लवली तामाङ हो। तनिष गुरुंग। मेरो नाम हार्दिक गुरुङ। मेरो नाम सौरभ गुरुङ।
मेरा नाम आशीष कुमार बड़ा है। मेरा नाम शुभांशु थापा। मेरा नाम अर्पण थापा। मैंने ये सभी को इसलिए नाम पूछा कि देखिए जो ये चीज़ मैं YouTube में डालता हूँ ये एक तरह से अमर हो जाता है। जब तक इंटरनेट है आपके बच्चे, आपके आने वाले पुरखे भी इस कार्यक्रम को देखे, याद करें कि इस जगह आप आए थे, साक्षात आपने इस जगह को महसूस किया। अब एक छोटी सी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उससे पहले अगर तेज आवाज में जय गोरखा का उद्घोष कर दे इस पावन जगह। बहुत शानदार। देखिए आवाज में ही जो खनक लगती है उससे। देखिए यहाँ सभी लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम गुरुजी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सर ये जितने सारे भी ये लोग दिख रहे हैं क्या क्या मकसद है इनका? ये आर्मी में जाना चाहते हैं, क्या तैयारी है इनकी? जी हाँ, ये सेना में सेवा देना चाहते हैं अपना, और बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं। काफ़ी इनको जो हमने फौज में सीखा है इनको हम वो सिखाते हैं, और ये काफ़ी कुछ उससे भी बेहतर कर जाते हैं। बस यही कामना है इनके लिए कि ये आगे बढ़ें और सेना में जाएं, और सेना में जाकर के देश की सेवा खूब मज़े से करें, जैसे हमने अपने समय पे किया। ये बच्चे भी उसी तरीके से देश की सेवा करें। सर आपसे एक प्रश्न है, आने वाली जो ये पीढ़ी आप देखते हो किस तरह का इनमें जोश है? आपके समय से अगर आज तुलना करें क्या पाते हैं आप? जैसे कि मैं खुद आर्मी में रह चुका हूँ, रिटायर सूबेदार प्रवीण राय। तो जैसा जोश मेरा था उससे भी ज़्यादा जोश मेरे बच्चों में, इनमें। और मेरे को लगता है इनको डिसिप्लिन, जोश सब सिखाते हैं हम। इनकी कोई कमी नहीं है, बस कमी है भर्ती होने की। बस मेरा काम इन लोगों का भर्ती करना, इन लोग का काम है मेहनत करना। चलिए एक एक करके अगर सबसे सवाल पूछा जाए, अब ये बताइए इंडियन आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? इंडियन आर्मी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मेरे पापा भी आर्मी में रह चुके हैं, तो उन्हीं को देख के मैं भी अब आर्मी में ही जाना चाहता हूँ। और आपके आर्मी में जाने के पीछे मकसद? मेरा भी यही है। यही है, बहुत छोटा सा आंसर दिया। आप इंडियन आर्मी में जाना है, देखो आसान तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा घेराव है, बड़ा क्षेत्रफल है। मुश्किल चुनौती है आर्मी में सेवा करना। क्या मकसद है आपका? हमारे फादर भी छोटे थे, हमको आर्मी में भेजना हमारे फादर ने दिया, तो हम सोचते हैं अपना आर्मी में जाने के लिए हमें देश की सेवा करनी है। और हमारे घर से हमारे को छोटे से हमें आर्मी में जाने का शौक था। हमारे फैमिली सब आर्मी, तो हम लोग छोटे से दिमाग में आर्मी का ही मकसद रखा है हमने, और देश की सेवा करनी है, तो बस आर्मी ही अपने ऑप्शन रखा है। जी सबसे पहले फ्रंट रो से सभी से सवाल पूछूंगा मैं, कि फ्रंट मतलब सबसे आगे है तो इनका हक बनता है। आप आर्मी में जाने का क्या है? परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना है, या अपनी वीरता को दिखाना है, या अपने लाइफ को सेट करना है? वीरता दिखाना है, और मतलब सबसे ज़्यादा फैसिलिटी आर्मी में ही है। और घर में सब पहले ऐसे ही मतलब बने को सियानो देखी कि आर्मी में जाने, आर्मी में सब राम रोज है, मतलब सब पे सर्विस देखी। देखिए किसी में मैं प्रश्न पूछूं, हिंदी में भी जवाब दे सकता है और नेपाली में भी। हिंदी माध्यम मेरा इसलिए है कि गोरखा के बारे में गोरखाली समाज अच्छी तरह से जानता है कि वह क्या है। जो गोरखा नहीं है वह भी हमारी वीरता को जाने, हमारे युवाओं के सोच को जाने, उनकी भाषा, देश की भाषा जो है हिंदी, यही मेरा मकसद रहता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि नेपाली भाषा में क्यों नहीं करते। देखिए नेपाली आप समझते, हम समझते, हमारी सारी चीज़ों से आप भली भांति परिचित है, लेकिन जो गोरखा समाज को नहीं समझता है उन तक भी आवाज़ जाए। आप जो भाषा में बोलना चाहें। मैं तो आर्मी में इसलिए जाना चाह रहा कि मैं वो क्या देश की रक्षा करना चाहता हूँ, और जो मेरे पापा मम्मी ने इतना फोर्स वो किया है मुझे, तो मैं उनका नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और आपका मकसद? मेरा मकसद है परमवीर चक्र के लिए मैं फौज में जाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। हाँ। परमवीर चक्र? यस। बाप रे, एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। अमृत गुरुंग। अरे अमृत गुरुंग जी ने ये अमृत जैसा वाक्य कह दिया है। अब आपसे प्रश्न ये है, थोड़ी अलग हटके, आर्मी का जो प्रोफेशन है बहुत टफेस्ट प्रोफेशन है। आपको मालूम है कि आर्मी में आप जाने के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, जो अभी तक आप जीते हैं। हाँ जी। तो क्या आप इस चीज़ के लिए दिमागी रूप से तैयार हो? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। और क्या ख्वाब है आपका? आर्मी में जाके क्या करोगे? आर्मी में जाके मेरे को ऑफिसर के लिए ट्राई करना है, आर्मी ऑफिसर के लिए। बहुत शानदार। और मेरे पापा ने भी पहले ट्राई किया था पर वो आर्मी में नहीं हो पाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ। पापा कहते हैं और पापा का सपना पूरा करेंगे लगभग। चलो बहुत ही शानदार, अच्छा जवाब दिया आपने। आप ये बताइए इंडियन आर्मी में आप जाके क्या करेंगे?
सर मैं भी इंडियन आर्मी में जाके ऑफिसर के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। बहुत शानदार। और जैसे हमारे नानी और के उधर भी हमारे बाजे हो रहे हैं, वो भी सब आर्मी में थे, तो मैं भी ये परंपरा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए, परंपरा का आपने हवाला दिया। उसके बाद अगले रो पे हम आते हैं। इंडियन आर्मी में आप चूंकि फिट है, सारी चीज़ें हैं, कहाँ पाते हैं आप, किस तरह से ट्राई करेंगे, क्योंकि शरीर का भी बहुत ज़रूरी है, कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं? जी ये तो हम जानते हैं शुरू से ही कि मतलब इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग जो है टफ होती है लेकिन जो हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग करते हैं, हमें सर भी वही सिखाते हैं कि मतलब हम यहाँ यहीं से सीख के जाते हैं, तो ताकि हमें वहाँ पे इतनी मतलब तकलीफ झेलने ना पड़ी, इसलिए हम यहीं से तैयार होके उसके लिए जाते हैं, तो हमें इतनी उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम ऐसा सोचते हैं जी जी, कि हम जो यहाँ ट्रेनिंग करते हैं ना, जी जी, उससे मतलब इतनी हमें मतलब तकलीफ तो होगी नहीं। चलिए, फिजिकल फिटनेस की इन्होंने बात कर दी, मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। परिवार से दूर रहना और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, कभी कभी रेतीले आपको रेगिस्तान में आपको रहना है, इस तरह की चीज़ें आपके अगर सामने आती है, दिमागी रूप से तैयार हो आप? हाँ जी सर, दिमागी रूप से भी तैयार हैं और शारीरिक रूप से भी तैयार हैं। चलिए, छोटा सा आपने जवाब दिया। और आपको तो देख के लगता है कि काफ़ी आप मतलब इतनी ज़बरदस्त स्माइल है आपके चेहरे में, तो आपको लगता है कि ये स्माइल गायब तो नहीं हो जाएगी आर्मी में जाने के बाद? ना, ये स्माइल बरकरार रहेगी। और मेरा पैशन है आर्मी में जाना एक तो, और मेरे को देश की सेवा करनी है, इसलिए मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। अरे बहुत शानदार। और आप क्या परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे या अपने लिए कुछ सोच के रखा है? तो मेरा मम्मी पापा का ड्रीम है कि मेरा आर्मी में जाऊँ, और मेरा भी ड्रीम यही है, देश की सेवा करूँ और कोई अच्छी पोस्ट में जाऊँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप परिवार की परंपरा है या अपने लिए कुछ नया लाइन खींचना चाहते हैं? मेरा सपना है आर्मी फौज बनने का। चलिए, सपना है, चलिए आपके सपने को पूरा करें। और आपका क्या है, किस तरह से आपने सोचा है? हाम्रो फ्यामिलीमा कोही लाउरे भएको छैन त त्यसले म यो फर्स्ट स्टेप दिन चाहन्छु। मन जीत लिया रे, कितना राम्रो नेपाली, कति राम्रो नेपाली बोल्नु भयो। देखिए, भाषा कोई भी हो, सबकी महानता है। कोशिश हमारी रहती है कि जो जिस भाषा में बोल सके उस चीज़ में उत्तर दे वो जो सहज हो। और आप क्या लगता है आपको, आप तो उम्र में छोटे लग रहे हो? पता इंडियन आर्मी में जाने मेरो ड्रीम हो, त्यसको बाद मलाई इंडिया खेल्नु मन छ स्पोर्ट्स। चलिए, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली। देखिए, मैं कई देश के ऐसे लोगों से मिला हूँ जो गोरखा समाज में है, जिनको आर्मी में इतनी सहूलियत है खेल के लिए। अगर आप अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हो, आर्मी बहुत ही अच्छा जरिया है। इन्होंने अच्छी चीज़ बोली। अब आपका क्या विचार है? मुझे इंडियन आर्मी की तरफ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में? मेरा बचपन से सपना था कि मैं इंडियन आर्मी की तरफ से ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ अपनी कंट्री को। अरे मजा आ गया। आज युवाओं से जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार। ऊंचे ख्वाब देखो, तभी उस ख्वाब तक पहुँच पाते हो आप। मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, और मेरा भी सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ और अपने देश का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। चलिए, और आपका सपना है या परंपरा है? मेरा सपना है इंडियन आर्मी में होना, और मेरे घर से कोई नहीं है आर्मी में, तो मेरे माता पिता का भी सपना है कि मैं आर्मी में हो जाऊँ। और आर्मी की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका डिसिप्लिन, इसलिए मुझे आर्मी पसंद है। ना, आपकी आवाज़ से पता लगा कि आप बहुत डिसिप्लिन वाले हो, लेकिन आर्मी में डिसिप्लिन के अलावा शारीरिक परिश्रम भी अथक करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। चलिए, ये बहुत अच्छे युवा मिले। देखिए, युवाओं से बात करना हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत प्यारे हैं। सभी को तो ईश्वर का आशीष लगे, आप पवित्र और नेक काम के लिए सोच के आगे बढ़ रहे हो। सबको ऑल द बेस्ट है, सबको ऑल द बेस्ट है। जय मां काली।
नमस्कार, आज हमारे साथ अध्यक्ष बलभद्र खलंगा विकास समिति के बोहरा जी हैं। बोहरा जी, आज का जो आपने आयोजन किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और आज कार्यक्रम किस तरह से संपन्न हुआ आपके द्वारा? ऐसा है, पिछले हर साल से हम 1974 से ये पूजा और मेला का आयोजन कर रहे हैं, समिति कर रही है। और मेला से एक दिन पहले हम माता चंद्राणी माता का पूजा करते हैं, जो एक महाशक्ति का रूप है। और ये पूजा करने के बाद ही हम अगले दिन मेले का आयोजन करते हैं। मेला कल होगा? मेला कल होगा, मतलब ये हर साल जो है नवंबर के आखिरी शनिवार को माता का पूजन किया जाता है और भंडारे के साथ, और अगले दिन इतवार को बहुत ही बड़े स्तर पे हमें मेला का आयोजन करते हैं। अच्छा, अनि नेपालीमा पनि म सोध्न चाहन्छु हजुरलाई, आजको आयोजनामा जुन प्रकारले कीर्तन भयो र अन्य के भण्डाराको पनि आयोजना मैले हेर्दैछु, के कस्तो आयोजना थियो? हाँ, आज हाम्रो यो बेलामा हमले एक तो ध्यान हमले पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी और यातायात नियम को लागि हमले ध्यान साइकिल बलभद्र ब्रेवरी बाइकाथन साइकिल को हमने आयोजन समाप्त करने गए थे। 7 बजे वहाँ क्या वंचन हजुर को बलभद्र के स्मारक सहजधारा रोड और यहाँ समाप्ति हमरो यहाँ थे सागरताल में खलंगा स्मारक में। तो त्यो पूर्ण होने के बाद फिर हमने यहाँ माता को पूजन कराया, उसके बाद हवन कराया, उसके बाद फिर हमने कीर्तन, तत्पश्चात हमले भण्डाराको आयोजन जो अहिले पनि चलिरहेछ। ल हजुरको लागि भोलिको दिन ठुलो होला, उसको लागि सुरुदेखि हजुर अल द बेस्ट भन्ने चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई, और हजुरलाई भी मेरो तर्फबाट पुरा आमन्त्रित छ मेलामा। थ्याङ्क अब हम आ चुके हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक है, वहाँ तक आ चुके हैं। देहरादून के बिल्कुल एक छोर पे स्थित है ये, और विश्व में गोरखा समाज के लिए वीरता का एहसास है। और ये देख सकते हैं आप, बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814 नालापानी, देहरादून, उत्तराखंड। बहुत ही जबरदस्त जगह है, एक अलग सी अनुभूति भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक मन के अंदर महसूस किया जा सकता है। समाज के आने वाली पीढ़ी है, वह आपको एक पारंपरिक रूप से साफ सफाई करते हुए भी यहाँ पे नजर आएंगे। समाज के प्रति समर्पित सेवा भाव है ये, आप देख सकते हैं। ये जो स्मारक है, आप देखिए, इसके बिल्कुल आप ऊपर देखेंगे तो खुकरी 3 दिशाओं में है इसकी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। यहाँ पे पहले किला हुआ करता था, अब किला तो नहीं रहा, समय के साथ साथ इस किले का निशान भी मिटता गया, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे इसको एक स्मारक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मैं साथ ही साथ आपको यह भी दिखाना चाहूँगा कि आसपास का माहौल जो है, यहाँ पे युवा लोग साफ सफाई कर रहे हैं, अच्छा काम है। और आप अगर आसपास देखो, ये तो बहुत ही मुश्किल जगह है, यह बहुत मुश्किल जगह बिल्कुल ही शिखर पे मौजूद है। यहाँ पे खलंगा का यह भव्य ऐतिहासिक स्मारक, युद्ध गोरखा शब्द में जो वीरता जोड़ा गया, वो उस जगह की निशानी जहाँ पे मैं हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ घने जंगल और बेहद मुश्किल भरे जंगल है। आप जंगल के साथ साथ उस दौर में युद्ध किस मुश्किल से किया गया होगा, आप इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन, मैं वाकई बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, कम से कम एक बार ज़रूर यहाँ पे आके इस स्मारक को ज़रूर देखें।
हजुरको सबभन्दा पहिला नाम अरू हजुर बाहिर टाढो ठाउँदेखि आएको हो, कस्तो हजुरले अनुभव गर्दैछ यता आएर? म भाग्सुदेखि मिसिस साधना नेपाली, स्वयंसेवी 1948 को हो म। त्यसपछि अहिले मलाई 2019 मा मास्टर मित्रसेन सभाको अध्यक्ष चुनेका छन् निर्विरोध। त त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो ठाउँको नाम सुनेको मैले अलि भर्खरै 1 वर्ष भयो। तर यो सौभाग्यको कुरा त होइन, दुर्भाग्य भनौँ। तर आज मलाई ठिक्क 27 नवम्बर 2021 मा मेरो भाग्यले म यहाँ पुगेको छु। म आफूलाई एउटा सौभाग्य सम्झिन्छु कि हामीहरूको गोर्खालीको बलिदानको, दुःखको, सुखको एउटा खलङ्गा किल्लामा म पुग्न सकेँ यस उमेरमा। मेरो जन्म भएको 1933 मा। तर आज मेरो ठुलो सौभाग्यको दिन सम्झेछु। अरू यहाँ यो संस्थालाई अगाडि ल्याएर पूजा पाठ, माताको चन्द्रेनी मन्दिरको दर्शन पाउँदाखेरि मलाई सङ्घमा पत्रकारहरू सँगसँगै हिँडेको हेर्दा म बहुत बहुत धन्यवाद। एउटा छुटकरीमा हजुर हिमाचलदेखि आएको, हिमाचलको मानिसहरू जो यो प्रोग्राम हजुरको हेर्दैछ के अपिल गर्ला यो ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर के भन्नु चाहन्छु उहाँलाई? उहाँलाई त म यो हाम्रो बलिदानको जन्मभूमि सम्झिएर आउने हो यो ठाउँलाई। हामीहरू अहिले कहीँ पनि हामीहरूको मान सम्मानलाई न भगवानले बुझेछन्, न समाजले बुझेको छ, न सरकारले बुझेछन्। त म भक्सु गएर सबैलाई यही समाचार दिउँला कि खलङ्गाको भूमि म नपुग्नसम्म आफ्नो आफूलाई गोर्खाली नसमझ्नु। ठुलो कुरा। थ्याङ्क यू। बलभद्र खलङ्गा विकास समितिले अहिलेसम्म के काम गरिएको छ उसको बारेमा अलिकति संक्षिप्तमा, किनकि हजुर पूर्व अध्यक्ष पनि हो। म कर्नल डीएस खड्का बलभद्र खलङ्गा विकास समितिको पिछला अध्यक्ष थिएँ। मभन्दा पहिला रामसिंह थापाजी हुनुहुन्थ्यो जिनले 25 साल अध्यक्षता गरे। त्यस पश्चात मलाई अध्यक्षताको लागि चुनेको थियो। यो 3 सालको वर्षमा त्योभन्दा पहिला भन्नु पर्यो आज जो हामीले यहाँ हेरिरहेको जहाँ जो स्थानमा हामी उभिएको छौँ अहिले, यो जो कीर्ति स्तम्भ यहाँ बनेको छ, यो बेसिकली भन्नु पर्यो यो बलभद्र खलङ्गा विकास समितिको ही देन हो। यसमा धेरै संस्थाले पनि मद्दत गरेको छ, जस्तो कि डेमोक्रेटिक फन्ड, गोर्खा डेमोक्रेटिक फन्डले पनि यसमा आफ्नो योगदान दिएको छ। और बलभद्र खलङ्गा विकास समितिले 74 मा जन्मको पश्चात जो छ यस जग्गालाई डेभलप गर्नको लागि स्टेट गभर्मेन्टको सँगमा काफ़ी पत्रचार गरेर मेलमिलाप गरेर यहाँ तक जो छ आजको स्थिति बनाएको छ। त्यो रोड जो यहाँ पहिला थिएन, यहाँ मान्छेहरू पहिला पैदल आन थियो, बाटो थिएन, आनुको लागि झाडीवाडी काट्नु पर्न थियो, बाटो बनाउनु पर्न थियो। त्यो सब काम जो छ यो बलभद्र खलङ्गा विकास समितिको ही माध्यमले प्रयत्नले जो छ राज्य सरकारले यो सडक जो छ हामीलाई नालापानीको मुख्य लिएर यो स्मृतिसम्म यो स्मारकसम्म जो छ यो बाटोको बनाउनमा बहुत मद्दत गरेको छ सरकारले। तो यो और यो स्थानमा हामीले हेरेको छ जो चारैतर्फ चबूतरा बनेको छ, त्यो ठुलो स्तम्भ बनेको छ, यो पनि जो छ सरकारको ही मद्दतले बनाएको हो। इस प्रकारले सरकारले हामीलाई फाइनेन्शियली मद्दत बहुत गरेर यो आज उसलाई हामीले गरेर छ। अहिले बलभद्र खलङ्गा विकास समितिको मेन उद्देश्य यही छ कि यसलाई अरू डेभलप गर्ने, यसलाई एक पर्यटन विभागको थ्रू यसलाई पर्यटनको मानचित्रमा लाएर यसलाई एक पर्यटन विभागद्वारा ही यसलाई सञ्चालित गरी जाओस् और इसमें पूरा व्यवस्था गरी जाओस्। सागरतालमा यहाँ बाटोमा और इसको सुरक्षाको लागि इसको माथि बलभद्र खलङ्गा विकासले काम गर्दै आएको छ और गरिरहेको छ। और यस बारेमा हामीले कतिपय पर्यटन विभागसित पर्यटन मन्त्रीसित पनि इस बारेमा हामीले कुरा गरेको छौँ और वन विभागको जो मन्त्रीगण छ उनसित पनि कुरा गरेको हुन्छौँ। और देखो टाइम लाग्ला, सरकारी काम हो, मेहनत हाम्रो जारी छ इसमा। और जो अहिलेको हाम्रो अध्यक्षजी बन्नुभएको छन् DK बोहराजी,
उहाँले पनि काफ़ी मेहनत गर्दैछन् अहिले और उम्मीद छ कि यो बलभद्र खलङ्गा विकास समितिले यसलाई आस्ते 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 गर्दै यसलाई काफ़ी डेभलप गर्ने और यो कोही न कोही दिन क्या भन्छन् पर्यटन एक स्थल देहरादूनको पर्यटन स्थलको रूपमा जाने जान्छ होला। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू यो बन्नको बादमा रोड बन्नको बादमा और यो स्तम्भ बन्नको बादमा डेली कमसेकम 100-150 मान्छेहरू यहाँ घुम्न आइरहेको छन्। तो यो एक बहुत ठुलो देश उपलब्धि छ और इसके कारणले जो छ जो देहरादूनमा कति मान्छेलाई जसलाई खलङ्गाको बारेमा ज्ञानै थिएन आजभोलि उनीहरूलाई ज्ञान भइसकेको छ और यसलाई हेर्नको लागि बहुत मान्छेहरू अलमोस्ट डेली जो चाहिँ यहाँ आउँछन्। बलभद्र जो खलंगा युद्ध स्मारक है, यहाँ पे कुछ पर्यटन भी जो जिस तरह से आते हैं हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे लोग, युवा लोग काफ़ी अधिक संख्या में हैं। आप देख सकते हैं ईश्वर की जो सबसे बड़ी देन है युवा, और युवाओं में ये सब स्पेशल हम लोगों को वाकई एक गर्व लगता है कि इस ऐतिहासिक जगह इस तरह के दिव्य युवा लोग आए हैं। इस चीज को सराहना करना पड़ेगा। हाय हाय, यू फील बेटर? ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओह नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा लोग हैं हमारे साथ। बहुत ही अच्छा एक फील हो रहा है कि यहाँ पे आके इस चीज को देख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ये पर्यटन की दिशा में अगर आपको देखना होगा तो ये भी समझना होगा कि कम से कम ऐसा अट्रैक्शन की चीज यहाँ पे बनाए कि वह लोगों को एक मनोरंजन भी दे। यहाँ पे आके ये अपना समय बिताते हैं, वो सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इनके साथ जो आए हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे परिचय जानेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम सर? मेरा नाम नरेंद्र कोठियाल है। जी जी सर। और हम लोग उनकी अरुणिमा प्रोजेक्ट है, हम लोग जो ये हैंडीकैप के बच्चों के साथ, बिल्कुल दिव्यांग यस जी। तो हम लोग देहरादून में राजपुर रोड पे हमारा, तो हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और रेजिडेंशियल भी हमारा। अच्छा अच्छा, तो आज क्या मन हुआ कि इस जगह आप लेके आए? हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे और अच्छा। हमारे जो ये फ्रेंड्स हैं इनको काफी अच्छा लगता है, तो हम वीकेंड पे कहीं कहीं जाते रहते हैं अपने फ्रेंड्स को लेके। तो आज इन्होंने बोला कि हमें खलिंगा जाना है, तो आज हम यहाँ पे आए हैं। अरे बहुत बढ़िया, वाकई सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और वाकई एक स्पेशल फीलिंग इन सभी स्पेशल लोगों के साथ। वाकई हमें गर्व होता है कि हमारे जो पूर्वजों की जो निशानी है वहाँ पे ऐसे लोग आए हैं और इस जगह एंजॉय कर रहे हैं। इससे बड़ा मकसद इस जगह का नहीं हो सकता। अपने लाइफ का एक बेहतरीन एक पल यहाँ पे ये बिता रहे हैं। सभी को सब हेलो कहते हैं, हेलो हाय हेलो हेलो हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाकई एक अजीब सी अनुभूति है, बहुत स्पेशल एक मन में आया। मेरे को लगा कि ये यहाँ पे आते हैं तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देता रहूं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यह स्मारक है, इस स्मारक को बलभद्र खलंगा विकास समिति संचालित करती है और हमारे लिए बेहद पावन जगह है। अब इसके बाद हम नीचे जो सागर ताल है वहाँ पे चलेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ पे 1814 में क्या हुआ था और वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको जानना जरूरी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो लोग यहाँ पे परिवार के साथ आते हैं, कुछ अपना अच्छा टाइम यहाँ पे बिताते हैं। साथ ही साथ एक मेरे को अमेरिकन फैमिली भी यहाँ पे नज़र आई, यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ हमारे देहरादून के लोकल भी यहाँ पे परिवार यहाँ के हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वाकई एक पिकनिक जैसा एंजॉय। और साथ ही साथ इस मोनूमेंट को आके इसके बारे में जानते भी हैं। सबसे पहले हम भाई साहब से बात करेंगे, अपना परिचय। मेरा नाम नदीम है जी। और आपको यहाँ पे आके किस तरह की फील होता है, क्या सोचते हो आप, क्या सोच के आए थे यहाँ पे आप? मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी साइट होगी यहाँ पे, इतना बड़ा स्मारक यहाँ पे बनाया हुआ है। आई डिडंट नो, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। और आप परिवार के साथ आए तो एक तरह का वीकेंड है आपका? या इट्स अ वीकेंड। ओके ओके ओके। और हमारे साथ बहुत एक बिल्कुल कहते हैं ना चुलबुला सा एक बच्चा है, नाम क्या है? या आई एम यलमाज, मेरा नाम यलमाज है। यलमाज, किस तरह की फील हो रही है यहाँ पे आके? यार
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हाँ है। जी। और देहरादून कैसा लगा आपको? देहरादून में तो हम बहुत सालों से रहते हैं तो बहुत ओके, देहरादून legend weather। इतने सालों से देहरादून में रहने के बावजूद ये जगह देखी नहीं थी ना? एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको देहरादून और अच्छा समझने के लिए, है कि नहीं? हाय हाय स्वीटी, से हाय। ओह साय 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 गर्ल। हाय, व्हाट इज नेम? काइपर। काइपर, ओके। हाउ यू फील? हैप्पी। हैप्पी। आप अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हिंदी बोल लेते हो? हाँ। आप यहाँ पे आए, आपको मालूम था यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या है? मैं पहले आ रखा हूँ। पहले आ रखे हो? आप बाई बर्थ इंडिया में? ओके, लेकिन हिंदी इतनी अच्छी है कि मुझे भी हिंदी डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी उनके जैसा हिंदी बोलने के लिए। वेरी गुड, रियली। यहाँ पे क्या चीज अच्छा लगा आपको? पेड़ अच्छे। पेड़ अच्छे। हवा। You know, I'm a Gorkha and look like a very familiar to Gorkha. Gorkha defeat British. They look like you. You understand? Yes. Understand. हमारे साथ इनके फादर भी मौजूद है। What is good name? Brandon. Brandon. Okay. आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे आके? It's very nice view here, and the air is fresh and nice breezes here. It feels good to climb such a high height and enjoy. Enjoy. और साथ में आपकी मिसेज भी है, धर्मपत्नी, हिंदी में धर्मपत्नी कहा जाता है। धर्मपत्नी आपके साथ मौजूद है। आपकी धर्मपत्नी से हम सवाल पूछते हैं, किस तरह का यहाँ पे आपने एज ए एंजॉय के लिए आप आए? ये एक्सप्लोर करना था कि यार वो पहाड़ दूर दिखता है, तो किस तरह का फील होगा वहाँ पे? It's nice. अच्छा लगा। अच्छा लगा। Yeah, I like the trees, especially all the trees remind me of how good and beautiful God is, and they're very pretty. I'm thankful for the forest. ओके, आप अमेरिका से किस जगह से बिलोंग करते हैं? Missouri. मिजोरी, ओके। तो आपके एक और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। अगर वो भी सामने अगर आ जाए तो? हाय। ये वाला थोड़ा शर्मा रहा है। शर्मा रहा है। Say hi. Just give a little wave. हाय। Thank you. अब इनसे एक काम करवाऊंगा। You want Hello? to tell you something? Can you say please subscribe this YouTube channel? Just say please subscribe. Please, I insist. Say please subscribe. Please subscribe. this YouTube channel. Oh, thank you. Great. Great, great. Thank you. आप सभी के लिए आप enjoy कीजिए। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? यासिर चौधरी। यासिर चौधरी, बहुत खूबसूरत नाम। आपको यहाँ पे आके किस तरह का महसूस होता है? क्या सोचते हो आप? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। अच्छा, आपके साथ आपके फैमिली वाले इसलिए अच्छा महसूस होता है कि वाकई ये जगह की आप चीज़ आसपास के लैंडस्लाइड देखते हैं, वो उस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ से इनका घर भी नजर आ रहा है, इसलिए और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप खड़े होके दिखा सकते हैं? अच्छा अच्छा, यहाँ से फिगर आउट कर लिया इन्होंने अपने घर। बहुत दूर है। अब वाकई कहते हैं ना कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वाकई गॉड गिफ्टेड रहते हैं। इतने दूर से अपने घर को पहचान लिया। गूगल वगैरह के जो मैप्स रहते हैं उनसे भी ज़्यादा असरदार हमारा यासिर। हमने आपसे बात की और आपने हमें मौका दिया बात करने का। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हाय तो कह दीजिए, एक बार हाथ हिला दीजिए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकेंड है शायद, इसलिए काफ़ी लोगों की यहाँ पे चहलकदमी है। और वाकई पर्यटन के दृष्टिकोण से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनको भी कोशिशें करनी चाहिए कि इस जगह जो वाकई बहुत रमणीक स्थल है, इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से भी वह प्रस्तुत करें। और आप मेरे पीछे बैकड्रॉप में देख सकते हैं, बहुत शानदार नज़ारा है। और इसी तरह की चीज़ें लगातार वीर गोरखा वेब टीवी आप तक पहुँचाता रहेगा। हम आपको वह जगह दिखा रहे हैं जहाँ से युद्ध लड़ा गया, वही जगह है जहाँ से युद्ध लड़ा गया। आप देख सकते हैं इतनी विकट परिस्थिति में, इस तरह के बैटलफील्ड में किस तरह 1814 में युद्ध हुआ होगा। चारों तरफ एकदम घाटियाँ और बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे युद्ध लड़ा गया होगा।
साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये जो आपको एक सड़क दिख रही है, यहाँ पुराने समय में किला हुआ करता था। और ये जो सड़क जा रही है नीचे, एक सागर ताल नाम की जगह है जहाँ जल का भंडारण होता था। उस जगह से ही पीने का पानी इस किले में आता था। बहुत कम संख्या में हालांकि यहाँ पे टुकड़ी थी, बहुत अच्छी गढ़ी के रूप में यहाँ स्थापित किया गया था। और यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग आते हैं। यह एक अच्छा टूरिस्ट का इलाका या क्षेत्र बन सकता है यदि इस चीज़ को संरक्षण करने की दिशा में सरकार भी ज़्यादा सक्रिय दिखाए और गंभीर रहे। ये बिल्कुल वो बैटल फील्ड क्षेत्र है जहाँ पे खलंगा का युद्ध गोरखाओं और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ये जगह में आप अभी देख सकते हैं, बीच में मार्ग बन गया है जगह तक जाने के लिए, जो ऊपर स्मारक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पेड़ की श्रृंखला, साल का वृक्ष श्रृंखला है, यहाँ पे जंगल है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक सड़क जो स्मारक की तरफ जाती है, उससे पहले यहाँ पे कुछ पानी के प्राकृतिक स्रोत भी थे। उन स्रोतों से प्रमुख स्रोत एक नीचे है जो पानी का यहाँ पे अलग अलग रिजर्वर लगता था। उसके बाद यहाँ पे जाते आप देख सकते हैं कि सबसे जो अहम जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कि इस जगह आप कल्पना कीजिए, मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पर ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ और जहाँ शौर्य का प्रदर्शन गोरखा सैनिकों के द्वारा 1814 में किया गया। उसी के बाद से इस जगह को बहुत ही अहमियत दी गई है गोरखा समाज और गोरखा इतिहास में। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जो जितनी भी जो जगह है, ये एक्चुअल में बैटल फील्ड है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पे अभी भी बहुत ही जंगल इलाका है। आप सोचिए आज से 200 साल पहले इस जगह कैसी विषम परिस्थिति रही होगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पानी के कुंड वगैरह बने हैं और ये बिल्कुल चट्टान पत्थर, कितनी दुर्गम जगह वह युद्ध हुआ था आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पेड़। और उस समय कहा जाता है कि ऊपर से भी काफ़ी सारे पत्थर गोरखा सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर फेंके गए थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ पत्थर यहाँ पे भी हो, कुछ गोले भी इस जगह से प्राप्त किए गए थे, जो समय समय पे यहाँ पे प्रदर्शन के दौरान दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं घना जंगल है और यही एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में 1814 को। बहुत ही ऐतिहासिक जगह। आप देख सकते हैं इस जगह को, इस जगह को आप समझने का प्रयास कीजिए कि उस समय इस जगह युद्ध हुआ था। बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत अद्भुत नज़ारा। मैं स्वयं यहाँ पे हूँ, आप शायद वीडियो देख रहे हैं तो उतना महसूस नहीं कर पाए, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि किस तरह का यहाँ पे दृश्य रहा होगा युद्धों का। और गोरखाओं ने अंग्रेज़ों को यहाँ पे इतनी बुरी तरह से वहाँ अपमान की हालत में पहुँचाया था कि उसके बारे में कितने कहानी, कितने किस्से, कितनी फिल्में, वीडियो कितनी सारी बन चुकी है। उसी जगह की उस अनुभूति को मैं महसूस करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। एक खबर के सिलसिले में पहुँचा था। मैंने सोचा कि व्लॉग जैसे रूप में भी जो इंटरनेट पे देखा जाता है, पसंद किया जाता है, उस विधा में भी आपको उस जगह का रूबरू करवाता रहूं। इसके आगे हम लोग सागर ताल की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये ऊंचे ऊंचे साल के वृक्षों से घिरा हुआ वन क्षेत्र जो है, यह खलंगा का ऊंचा पहाड़ी इलाका है। अब देखिए, यह एक सागर ताल के रूप में यहाँ पे काफ़ी फेमस है। यह वह जल स्रोत था जिसको अंग्रेजों के द्वारा 1814 के युद्ध में बंद कर दिया गया था। ये आप जंगल की तरफ देख सकते हैं। ये ऊपर से पगडंडियों के सारे इस पानी को ऊपर किले में, गोरखा जो किला था वहाँ पे पहुँचाया जाता था। इस पानी को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। कई बार इसमें जहर डाल के भी प्रयास किया। कई सारी चीज़ उन्होंने यहाँ पे युक्ति अपनाई। आप देख सकते हैं आज के दिन यह तालाब सागर ताल के रूप में मशहूर है। और सागर तालाब का पानी देखो, चूँकि पानी यहाँ पे उतना पीने लायक नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही
ऐतिहासिक जगह के रूप में प्रसिद्धि पाई है, इसलिए इस जगह को संरक्षित किया गया है। आज भी यहाँ पे लगभग वही जगह जैसी ही हालात है। यहाँ पे सागरताल के आसपास बहुत सारे युद्धों के दिन निकले और इस जगह भी काफ़ी युद्ध हुआ। आप देख सकते हैं ये जंगल है, पूरा घना जंगल है। अगर आप इसको देखना चाहें, आज भी अगर मैं आया हूँ तो कई मीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है इस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए। चारों तरफ अगर आप देख पाए तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे कल के आयोजन के लिए तैयारी है। और सबसे बड़ा यहाँ पे कल के आयोजन की तैयारी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूँ कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इस दिन को बहुत ही बड़े मार्जिन पे भी मनाया जा सकता है। चूँकि मैं कई मौके पर साक्षात मौजूद रहा हूँ, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि बतौर एक भारतीय, बतौर एक गोरखा, मैं उस पल के आसपास या उस पल के जो स्थान है, जगह है, उसके आसपास खड़ा हूँ। अद्भुत अनुभव रहता है। कल यहाँ पे कार्यक्रम होगा और आप देख सकते हैं कि जो आयोजन समिति है वह लगभग मुआयना कर रही है कि किस तरह के यहाँ पे आयोजन किए जाएंगे। चूँकि आप देख सकते हैं कुर्सियाँ आ चुकी है, यहाँ पे आयोजन समिति के काफ़ी लोग हैं। पूर्व अध्यक्ष गोरखाली स्वराज सभा कर्नल हमारे साहब हैं यहाँ पे, सीबी थापा जी, उनके अलावा बहुत सारे गणमान्य लोग हैं जो लगातार अपनी चीज़ों को देख रहे हैं।